RT PCR टेस्ट, इसका पूरा नाम लिखो। RT का मतलब है रियल टाइम, PCR का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो एक्चुअल जो टेस्ट होगा वो तो ये टेस्ट कहलाता है RT-PCR टेस्ट। क्लियर हुआ पहली बात? तो सर हाँ सर इसकी फुल फॉर्म रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ना? हाँ, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। ये ओके सर। ये रियल टेस्ट है इसका, यानी एक्चुअल हमें इसी से पता लगेगा कि कोई पर्सन इन्फेक्टेड है या नहीं है, पहली बात। अब दूसरी बात, एक शब्द नया पढ़ रहे होंगे मार्केट में, मतलब अखबारों में आ रहा है ना इसे, कि रैपिड टेस्ट किट, रैपिड टेस्ट, ठीक है। रैपिड टेस्ट आरटी नहीं है, ध्यान रखना, ये अलग टर्म है बिल्कुल। आरटी का मत समझना, इसको आरटी से मत जोड़ना, आरटी तो वो रियल टाइम है। अब ये रैपिड टेस्ट किट है कि तुरंत टेस्ट पता करना, क्योंकि जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उसकी रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, पहली बात। दूसरी बात, वो टेस्ट महंगा पड़ता है क्योंकि वो मशीन बहुत महंगी आती है, पीसीआर मशीन जो होती है बहुत महंगी आती है, ठीक। अच्छा, तो अब स्क्रीनिंग के लिए, इसकी जल्दी स्क्रीनिंग कैसे हो उसके लिए एंटी रैपिड टेस्ट किट बनाई गई है। तो इसको नोट करो, एंटी नहीं, रैपिड टेस्ट किट, रैपिड टेस्ट किट, ठीक है। अब देखो ये जो वर्क करती है ना, ये जो मैंने अभी इम्यूनोग्लोबुलिन जो आपको बताई थी, आईजीएम, याद आ रहा है? एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का टेक्निकल नेम मैंने आपको बताया था इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन में जो आईजीएम होती है पहले वाली पे, उसको डिटेक्ट करती है ये रैपिड टेस्ट, यानी अगर किसी पर्सन की बॉडी में आईजीएम बन गया है, ठीक है, यानी इन्फेक्शन हुआ तो सबसे पहले आईजीएम बनता है, मैंने पहले बताया था आपको। तो आईजीएम अगर बन गया है तो आईजीएम को ये डिटेक्ट करता है, ये जो किट है रैपिड टेस्ट किट आईजीएम को डिटेक्ट करती है, ठीक। तो बस इससे एक अनुमान लगता है, ध्यान रखना, रैपिड टेस्ट किट कंफर्म टेस्ट नहीं करती, सिर्फ एक अनुमान देती है कि किसी पर्सन में इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि आईजीएम बन गई है। हालांकि ध्यान रखना है, आईजीएम उस पर्सन में किसी और वजह से भी बननी हो सकती है, लेकिन बस जिन लोगों में फिर संदेह होगा ना कि इनमें आईजीएम बन गई है, तो उनको संदेह के आधार पर फिर उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करा लेते हैं। तो ये स्क्रीनिंग में काम आता है, रैपिड टेस्ट जो होता है किस में काम आएगा? स्क्रीनिंग में। तो अब मैं समराइज करता हूं बात को, कि मार्केट में दो तरह की किट मौजूद हैं इसकी, एक किट कहलाती है रैपिड टेस्ट किट, एक कहलाती है आरटीपीसीआर किट। आरटीपीसीआर किट एक्चुअल टेस्ट है इसका, वो एक्चुअल तरीके से टेस्ट करेगा, उसकी रिपोर्ट 100% सही होगी। लेकिन रैपिड टेस्ट सिर्फ स्क्रीनिंग है, बिल्कुल ऐसे कहो कि जैसे प्रीलिम एग्जाम होता है, प्रीलिम एग्जाम कोई सिलेक्शन के लिए नहीं होता, सिर्फ प्रीलिम में पास होने के बाद हम मेंस में बैठते हैं, तो बस स्क्रीनिंग हो जाती है कि कौन सीरियस स्टूडेंट हैं जिनको हम मेंस एग्जाम में बिठाएं। क्लियर हुआ? तो ऐसी रैपिड टेस्ट किट एक तरह से प्रिलिमिनरी एग्जाम है, जिसमें यानी कि जिनका वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा रैपिड टेस्ट में, आईजीएम के आधार पर होता है वो, तो उनका फिर पीसीआर आरटीपीसीआर टेस्ट करा लिया जाता है। हुआ क्लियर? तो अभी जैसे चीन से 5 लाख किट मंगाई है, हमारी जो और कंपनियां हैं वो भी किट बना रही हैं, तो वो रैपिड टेस्ट किट है। बस इन दोनों में आपको अंतर समझना है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सबको। किसी को कोई कुछ पूछना हो तो अपना हाथ खड़ा करो। तो सर जब हमें ये कंफर्म करना है कि कोई भी जो मतलब कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है वो इफेक्टेड है या नहीं कोविड-19 से, तो उसके लिए सबसे पहले हम रैपिड टेस्ट किट से स्क्रीनिंग करेंगे डिटेक्ट करने के लिए, और उसके बाद फिर आरटी पीसीआर टेस्ट करवाएंगे, तब बिल्कुल कंफर्म होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, यानी कि रैपिड टेस्ट से हम ज्यादा लोगों को जल्दी, क्योंकि रैपिड टेस्ट का रिजल्ट जल्दी आ जाता है, फटाफट आता है इसका रिजल्ट, और उसमें अगर कोई पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि अब उसका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाए। बिल्कुल ठीक है।
और किसी को कुछ पूछना है इस पर? ओके सर। हाँ बोलो। सर इसमें ज्यादा लगता है थर्मल, क्या? सर इसमें ये जो टेस्ट है इसमें टाइम कितने दिन की लगती है? आरटीपीसीआर जो टेस्ट है इसमें कितने दिन की टाइमिंग रहती है? एक्चुअली क्या है ना, एक तो इसकी लैब दूर दूर है, पहले तो ऐसे समझ लो, हर शहर में लैब नहीं है इसकी, तो सैंपल जाने में ही टाइम लगेगा वहां तक। और टेस्ट का रिजल्ट तो 7-8 घंटे में आ जाता है खुद। जैसे अगर मशीन पर टेस्ट पहुंच गया, सैंपल पहुंच गया, तो 7-8 घंटे में आ जाता है, लेकिन ड्यूरेशन वो भी लगेगा ना सैंपल वहां तक जाने में। हालांकि आगरा में आरटीपीसीआर किट है, आगरा में 2 जगह पे है, जालमा में और एसएन मेडिकल कॉलेज में, लेकिन सारे शहरों में नहीं है, कम है ये किट हमारे यहाँ पे। मैंने जैसे पहले बताया था कि महंगी होती है किट ये। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है ना, अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड कर पाए, और मैंने हो सकता है आपको पहले कभी बताया हो, पॉलीमरेज कुछ नाम याद आ रहा है आपको डीएनए में? पॉलीमरेज बताया तो था सर आपने, याद नहीं आ रहा। बताया हो सकता है, नाम भी बताया हो। इसमें क्या है ना, वायरस के डीएनए को टेस्ट करते हैं, ठीक है, और डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं, आप जानते हैं। और एक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम इसकी कॉपी कर लेता है, वायरस के डीएनए की कॉपी करता है। ऐसे लिखो पॉइंट, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वायरस के डीएनए की कॉपी बना देता है, फोटोकॉपी कह लो उसको, फोटोकॉपी बना देता है। और मल्टीप्लाई कर देता है उसको, चेन बना देता है उसकी, और चेन बना करके उसको डिटेक्ट कर लेता है। बहुत सारे डीएनए बन जाते हैं और उनको डिटेक्ट कर लेता है, पहचान लेता है फिर। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? सर इसमें न्यूज में आ रहा है थर्मल स्क्रीनिंग जो है, हाँ, तो ये क्या है? चलो थर्मल स्क्रीनिंग समझो। थर्मल स्क्रीनिंग कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करती है, नापती है। देखो समझो, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन एंट्री होती है, कुछ भी एंटीजन अंदर जाता है हमारी बॉडी में, तो बॉडी उससे लड़ाई शुरू कर देती है। और लड़ाई शुरू करती है तो बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। जो बुखार कहते हैं ना, उनको बुखार आ रहा है, ठीक है। बुखार आना कोई बीमारी नहीं होती, बीमारी का लक्षण होता है वो। बुखार आने का मतलब है, बुखार आना पॉजिटिव होता है, पहले ये जान लो आप। हमारी बॉडी के लिए पॉजिटिव सिग्नल होता है बुखार आना, यानी कि अगर हमें बुखार आने की शुरुआत हुई है, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है, और रिएक्ट करना शुरू कर दिया है तो बॉडी जीत जाएगी, पहले ऐसे समझो। तो अब बात करते हैं कि थर्मल स्क्रीनिंग। थर्मल स्क्रीनिंग बस इनिशियल स्टेज में बॉडी के टेम्परेचर को नापती है। जैसे हम थर्मामीटर से नापते हैं टेम्परेचर को, तो थर्मामीटर तो हमें मुंह में डालना पड़ता है, ठीक है, कांटेक्ट में लाना पड़ता है। लेकिन थर्मल स्क्रीनिंग में क्या होता है कि जो स्क्रीन करने वाला एपरेटस होता है, वो दूर से ही हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नाप लेता है, ठीक है। ध्यान रखना, देखो जैसे रैपिड टेस्ट जो था वो कंफर्म नहीं था, ऐसे ही थर्मल स्क्रीनिंग भी कंफर्म नहीं है। बस देखो, मान लो 50 लोग 50 की थर्मल स्क्रीनिंग कराई, 50 में से 10 का टेम्परेचर राइज है, बढ़ा हुआ है, तो उन 10 को अलग कर लेंगे कि इनमें इन्फेक्शन हो सकता है। ध्यान रखना, जरूरी नहीं है होगा, हो सकता है। अच्छा, अब उन 10 की रैपिड टेस्ट करा लिया, उन 10 में से रैपिड टेस्ट में 2 का पॉजिटिव आया, तो 8 को हटा देंगे, ठीक है। अब पीसीआर करा दिया, आरटीपीसीआर कंफर्म हुआ। तो ऐसे 3 स्टेज है ये, थर्मल स्क्रीनिंग सबसे पहली इनिशियल स्टेज, उसके बाद रैपिड टेस्ट, उसके बाद आरटीपीसीआर। तो अब ऐसे समझ लो कि आरटीपीसीआर इंटरव्यू है, इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए तो सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो ऐसे करके 3 स्टेज में लिखोगे आप उसको। तो थर्मल स्क्रीनिंग, और ये बस इनको शुरुआती टेस्ट हैं जो हमें स्क्रीनिंग कराते हैं, यानी कि भीड़ में से कुछ लोगों को छांटने के लिए। क्लियर? और किसी को कुछ पूछना है इस पर?
सर सर ऐसा कहा जा रहा है कि जो लोग मतलब जो कोरोना पेशेंट ठीक हो चुके हैं उनको मतलब अपना जो ब्लड प्लाज्मा है उसको डोनेट करना चाहिए, प्लाज्मा जो कंपोनेंट है उसे हाँ उससे जो मतलब अदर पर्सन है उसकी बॉडी में मतलब एंटीबॉडीज उस टाइप की जनरेट होंगी तो फिर वो उससे फाइट कर पाएगा और फिर मतलब इसीलिए बोल रहे हैं ना कि जब एंटीबॉडीज जनरेट होगी तो वो बिल्कुल फाइट कर पाएगा उससे और ठीक हो जाएगा इंसान, चांसेस हैं इसके। बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसमें एक टर्म आ रहा है नया, प्लाज्मा थेरेपी। नोट करो इसको, प्लाज्मा थेरेपी। हाँ, प्लाज्मा थेरेपी। अब देखो, मैंने अभी जो इम्यूनोग्लोबुलिन 2 बताई थी ना आपको, आईजीएम और आईजी, जी। याद आ रहा है? यानी 5 थी, वैसे तो 5 होती है ये, लेकिन 5 में से मैंने 2 हम्म। बताई आपको। तो आईजीएम तो रैपिड टेस्ट में काम आती है, वो सबसे पहले बनती है। क्लियर? अच्छा, जब जब हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो लास्ट में बनती है आईजीजी। आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, सबसे एंड में बनती है वो। तो वो बन गई तो इसका मतलब है कि हम फाइट करके और अब उससे बाहर आ जाएंगे, यानी कि कोविड को, उसको, कोरोना को हमने हरा दिया। क्लियर हुआ? अच्छा, अब जिन लोगों ने कोरोना को हरा दिया उनके ब्लड में आईजीजी बन गई है। अब उन आईजीजी को, यानी कि अब वो प्लाज्मा में होती है। प्लाज्मा क्या है? ब्लड का वो कंपोनेंट जिसमें से ब्लड का ब्लड सेल्स को हटा दिया है। यानी प्लाज्मा बराबर होता है ब्लड माइनस ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ब्लड सेल्स हट गई, उनमें जो लिक्विड वाला पार्ट है वो प्लाज्मा है, और प्लाज्मा में आईजीजी होती है, और वो आईजीजी को आइसोलेट करके दूसरे पेशेंट को अगर देंगे तो वो पेशेंट भी कोरोना से लड़ने में मदद करेगा। इस टेक्निक को कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। तो अगर हम एग्जैक्टली इसको लिखेंगे तो प्लाज्मा थेरेपी में कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन का इस्तेमाल करते हैं? आईजीजी का, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। उनको, और ध्यान रखना जो टीके होते हैं, वैक्सीन जो होती है, आप अगर आपको रिमाइंड हो, याद आ रहा हो, तो वैक्सीन भी 2 तरह की होती है। एक तो एंटीबॉडी पर आधारित होती है, और एक होती है जो वैक्सीन होता है उसके आधार पर। तो जो जो एंटी जो इस पे एंटीबॉडी पर आधारित होती है वैक्सीन, वो भी प्लाज्मा थेरेपी ही होती है एक तरह से। तो जो लोग ठीक हो गए हैं उनके आईजीजी का इस्तेमाल पेशेंट में करना प्लाज्मा थेरेपी। क्लियर हुआ? इसको कुछ पूछना है? यस सर। हाँ बोलो। जी जी मुकेश, आवाज नहीं आ रही क्या? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, शक्ल दिख रही है तुम्हारी। सर हाँ सर, किसी की आवाज गूंज रही है। हाँ सर मैं दिव्या बोल रही हूँ सर। आरटीपीसीआर किट में जो है सर वो इतना महंगा टेस्ट क्यों है? एक तो वो मशीन, हाँ एक तो वो पीसीआर मशीन महंगी आती है। तो उसमें क्या कोई ऐसा एलिमेंट यूज किया जाता है जिससे कि वो महंगी हो जाती है? जैसे कि दिल्ली में जो एक अभी किट बनी है जो हाँ 300 रुपीज में, उसमें एक एलिमेंट यूज किया गया था, फ्लोरोसेंट केमिकल जो यूज किया गया है सर, उसकी जगह पर अपने यहाँ पर साइबर ग्रीन केमिकल यूज किया गया है उस किट में। तो फ्लोरोसिन जो केमिकल है वो सब बहुत महंगा है, इस वजह से हमने उसको साइबर ग्रीन से रिप्लेस कर दिया, जिसकी वजह से सस्ती हो गई। देखो, सर तो फिर क्या इसमें भी ऐसा कोई केमिकल है? नहीं नहीं, केमिकल की वजह से महंगी नहीं है। मशीन का अपना जो सेटअप है ना, मशीन की अपनी जो कॉस्ट है, वो ऐसे कहो, ऐसे कहो जैसे कि एक तो चीज हुई ना मोटरसाइकिल, और एक हुआ उसमें पेट्रोल। तो पेट्रोल सस्ता, पेट्रोल महंगा तो चलो हो सकता है, लेकिन मोटरसाइकिल के जो कंपोनेंट है ना, वो कंपोनेंट, तो वो मशीन की जो कीमत हम बता रहे हैं, जो मैं जैसे कह रहा हूँ ना पीसीआर मशीन की है, मोटरसाइकिल महंगी है। केमिकल को समझो पेट्रोल की तरह। तो केमिकल इतना मायने नहीं रखता जितना मायने वो जो उसका कंपोनेंट रखते हैं, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी की जरूरत होती है। डीएनए आप जानते हो ना, डीएनए बहुत एक माइक्रो एलिमेंट होता है। डीएनए के बारे में थोड़ी बहुत अगर जानकारी फिलहाल तो होगी आपको, तो डीएनए को डिटेक्ट करना, फिर पॉलीमरेज जो एंजाइम होते हैं उनकी सहायता से डीएनए बनाना, तो इतनी एक्यूरेसी की जरूरत होती है। उस एक्यूरेसी के कारण वो मशीन महंगी हो जाती है, केमिकल के कारण नहीं होती मशीन महंगी। जी सर। जितनी भी अभी ये सस्ती किट की तुम जो बात कर रही हो कि दिल्ली में सस्ती बनाई गई है,
ये सब रैपिड टेस्ट के लिए ध्यान रखना। अभी अखबारों में हम कई किट पढ़ रहे हैं ना कि इंडिया में भी जैसे जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है, ठीक है, या 2-3 हमारी जो और लैब हैं जो इस पे मतलब काम कर रही हैं, तो वो रैपिड टेस्ट के लिए काम कर रही हैं। ध्यान रखना इस बात को। फिर इसका मतलब सर हमें रैपिड टेस्ट कराने के बाद भी आरटीपीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका पॉजिटिव आता है उनका फिर आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होता है निश्चित तौर पर। हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो, हाँ बोलो। वायरस के अगेंस्ट एक प्रोटीन बनती है, प्रोटीन इंटरफेरोन। तो हाँ, इंटरफेरोन। तो सर इसके लिए क्या करना होता है जिससे वायरस ना हो? इसके लिए जैसे प्रोटीन बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करती है, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे कुछ खाने पीने के लिए या मतलब उस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जितना चल रहा है ना अखबारों में, मीडिया में कि ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ये ऐसा कुछ जी नहीं है। ये कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है। बस सीधा सा मतलब होता है कि जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि अच्छा खाना खाएं, अच्छी एक्सरसाइज करें, तो ऐसा नहीं है कि इनसे जी। कोई तरफ बनेगी, बस एक संभावना रहती है। ये साइंटिफिक स्टडी नहीं है। तो ये प्रोटीन अपने आप ही डेवलप होती रहती है? बिल्कुल अपने आप डेवलप होती है। ऐसे समझो, देखो जुकाम जब होता है हमें, तो जी हम हर बार जुकाम के लिए दवाई कहाँ लेते हैं? जी जी जुकाम अपने आप भी तो सही होता है। जी। मैं जैसे क्लास में बताता रहता हूँ आपको, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, जुकाम की दवाई ले लें तो 1 हफ्ते में सही हो जाता है, और दवाई जी नहीं ले तो 6-7 दिन में सही हो जाता है। जी। क्या मतलब है इसका? बात सर एक ही बात तो है। एक ही बात है। तो 1 हफ्ते कह लीजिए या 6-7 दिन। हाँ बिल्कुल। तो मेरा बताने का मतलब होता है कि इंटरफेरॉन अपने तरीके से ही बनता है और इंटरफेरॉन ही इसकी रोकथाम है। यानी देखो, बिल्कुल एकदम चीज क्लियर करो, जिस तरह से जी हम सर। एंटीबायोटिक्स बना लिए हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, वैसा वायरस से लड़ने के लिए हम आज तक कुछ नहीं बना पाए। ये समझ लो आप। पहले 2 चीज समझो, बैक्टीरिया अलग होता है, वायरस अलग होता है। समझ आया? अच्छा, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हम एंटीबायोटिक्स बना चुके हैं, तो ऐसे वो बैक्टीरिया पे आदमी ने विजय पा ली है। तो आप कभी भी ऐसा नहीं पढ़ते होगे कि बैक्टीरिया से कभी कोई हल्ला मचा हुआ कि बैक्टीरिया से कोई महामारी हो रही है, अब नहीं पढ़ते हम। पहले प्लेग वगैरह होती थी, एक बैक्टीरिया से होती थी, प्लेग पे हमने काबू पा लिया, ठीक है। यानी ऐसे कहो बैक्टीरिया को हमने मात दे दी है, वायरस को अभी हम मात नहीं दे पाए, क्योंकि वायरस के अगेंस्ट बैक्टीरिया जैसा कोई हम इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग नहीं बना पाए। बस हमारी बॉडी इंटरफेरॉन बनाती है, वो अपने आप बनाती है, हम नहीं बना पाए उसको आर्टिफिशियली। ठीक सर इसमें एक चीज है, जैसे हम वायरस के लिए कुछ बना नहीं पाए हैं, उसका रीजन कहीं ना कहीं ये भी बता रहे हैं कि वायरस जो होता है वो म्यूटेशन करता है। उसका मैपिंग ही नहीं हो पा रहा है कि वायरस डीएनए वायरस है, आरएनए वायरस है, या कब म्यूटेशन करता है। तो वायरस मैपिंग शब्द मत इस्तेमाल करो, पहले मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। मैपिंग तो हम हाल कर लेते हैं, ठीक है, बस ऐसे को म्यूटेट बहुत जल्दी करता है। म्यूटेट का मतलब है तो अपना जल्दी बहुरूपिया है, ऐसे को बहुत सारे रूपों में। तो मतलब ऐसे कहो वायरस म्यूटेट करता है, म्यूटेट का मतलब अपना रूप बदलता है बहुत जल्दी जल्दी। अभी वाला वायरस है, इसके अगेंस्ट हम कुछ बना लें, पता लगा जो उसकी म्यूटेशन आ गया, वो इन्फेक्ट कर देगा। बैक्टीरिया इतनी जल्दी रूप बदलता है। अब बोलो तुम प्रतिभा क्या कह रही हो? सर मैंने एक न्यूज़पेपर में टर्म पढ़ा था, इसकी अगर ये कर लें कि इसका ये पहले किस में चेंज करता है, जैसे इसका सीरीज क्रम क्या है, तो उसके थ्रू इसकी मैपिंग हो सकती है, मतलब इसके थ्रू इसको पहचाना जा सकता है म्यूटेशन को। क्या सर ये टेम्परेचर पे भी कुछ इफेक्ट करता है, टेम्परेचर के साथ? देखो फिर तुम समझो, मैपिंग शब्द मत लाओ यहाँ पे। मैपिंग तो हाल कर लेते हैं हम, पहचान तो हम हाल लेते हैं कि स्ट्रेन आ गया, नया स्ट्रेन आ गया, ये तो हम हाल पहचान लेते हैं। लेकिन स्ट्रेन जल्दी जल्दी आएगा तो किसके लिए दवाई बनाओगे? जैसे पहले वाले स्ट्रेन के लिए जब तक बनाओगे तब तक नया स्ट्रेन आ जाएगा। आ रही बात? हाँ सर, यस सर। सर एक और वर्ड है हार्ड इम्यूनिटी, ये क्या होता है?
एक और वर्ड था न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा था, हर्ड इम्यूनिटी, ये क्या होता है? हाँ बिल्कुल, हर्ड इम्यूनिटी मतलब हर्ड कहते हैं भीड़ को, यानी जब ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे तो उनके अंदर सबके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। जैसे मान लो पूरा एक शहर इन्फेक्टेड हो तो उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है, और इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो उस इम्यूनिटी को कहते हैं हार्ड इम्यूनिटी। देखो जितने लोगों में इन्फेक्शन होता है उनमें से बहुत कम को सीरियस होना, ध्यान रखना, सीरियसनेस इसकी बहुत कम है। अच्छा ये मीटिंग अभी वही 45 मिनट की है तो एंड होगी, अभी टाइम बढ़ नहीं पाया, मैंने बढ़ाने के लिए डाला हुआ है लेकिन अभी बढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो एकदम से अचानक से एंड हो जाए तो फिर एंड हो जाएगी, फिर कल होगी इसी टाइम का, ध्यान रखना। यस अभी चल रही है लेकिन अपने आप एंड हो जाएगी तो एंड हो जाएगी, ध्यान रखना है। हाँ सर। वैसे तो मैंने डाल रखा है बढ़ाने के लिए पर अभी शायद बढ़ी नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है। सर हर्ड इम्यूनिटी समझ में आ गई? जी सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। सर मैं ये पूछ रही थी जैसे कि कोई जो पेशेंट है उसका पता चल जाता है कि कोविड-19 पॉजिटिव है, उसके बाद उसको उठा के ले जाते हैं क्वारंटाइन कराने के लिए हॉस्पिटल्स में, तो उसके बाद मतलब उसको सिर्फ क्वारंटाइन में ही रखा जाता है कि अपने आप ठीक हो जाएगा, या फिर कोई मेडिसिन वगैरह या कोई ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है? हाँ पहले देखो शब्द समझो कि पॉजिटिव है अगर तो क्वारंटाइन में नहीं ले जाते, ध्यान रखना। पॉजिटिव है तो वो तो हॉस्पिटल में जाएगा। देखो यहाँ पे एक शब्द समझो आइसोलेशन, एक शब्द समझो क्वारंटाइन, ठीक है। क्वारंटाइन वो पीरियड होता है जितने पीरियड में वायरस जो है सक्रिय हो जाता है, और सक्रिय होता है 7 दिन में। क्लास में एक बार मैंने क्वारंटाइन शब्द बताया था। क्वारंटाइन वो पीरियड में इन्फेक्शन दिखाई देने लगता है, ठीक है, तो पॉजिटिव नहीं है वो, ध्यान रखना। जिसको क्वारंटाइन में ले जा रहे हैं वो पॉजिटिव नहीं है, चाहे वो किसी पॉजिटिव के कॉन्टेक्ट में आ गया है। अगर कॉन्टेक्ट में भावना बनेगी तो उसके अंदर वायरस, तो उसको ले जाते हैं क्वारंटाइन, ठीक है। पॉजिटिव वाले को तो हॉस्पिटल ले जाएंगे। और किसी को? हाँ इसमें 2 मिनट का टाइम दिखा रहा है, रिमेनिंग टाइम तो खत्म। चलो अभी मतलब ऐसे धीरे धीरे करके इम्प्रूव होगा। और कोई हेलो, ये WHO के साथ जो कंट्रोवर्सी चल रही है, और आपने अभी पढ़ा होगा, देखा होगा कि अमेरिका ने WHO की जो डोनेशन है वो रोक दी है, तो कल इस पर डिस्कस करेंगे WHO के बारे में, ठीक है। ओके सर। का, अमेरिका का, चीन का, और जैसे चीन के साथ चीन ने इसको मतलब वायरस को फैलाया है, इन सारी चीजों पे। तो पहले तो मैं शॉर्ट में बता दूं कि ये वायरस नेचुरल है, लैब में नहीं बना किसी, ध्यान रखना है। ये पढ़ने को आपको मिल रहा होगा कि चीन ने फैलाया है, ये लैब में बना हुआ वायरस नहीं है। हाँ बोलो। हाँ किरण। हेलो। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे मैंने एक जगह पढ़ा हुआ था कि जैसे जो लेडी प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका जो बच्चा पैदा होता है उनके अंदर ये सेल्स जो होते हैं वो अपने आप डेवलप रहते हैं यानी कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। क्या ये बात फैक्ट है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है सर? हाँ ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ठीक है सर। सर ऐसे में तो अगर मदर को वो इन्फेक्शन कोविड-19 का, तो फिर जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको भी तो इन्फेक्शन ही आ रहा है बाय बर्थ। जरूरी नहीं है हो, उसको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये जरूरी नहीं। न्यूज में आया तो था सर कि अभी एक लेडी ने बेबी को डिलीवरी की है, उसको कोविड-19 नहीं है। हाँ हेल्दी लेडी को था और बच्चे को नहीं है। हाँ बिल्कुल, हेल्दी बेबी को जन्म दिया, तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सर इसमें जैसे हाँ तो इसमें जैसे एक मेडिसिन है हाइड्रोक्सीक्विनोन जो उसमें यूज होती है, तो इसका कहीं ना कहीं इसमें रोल हो रहा है। जैसे अमेरिका को इसकी जरूरत पड़ी है तो अमेरिका में ही ज्यादा है। साइंटिफिक अभी वो नहीं है, साइंटिफिक रीजन नहीं है। अब इनको कल डिस्कस करेंगे, टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। तो WHO को, हाइड्रोक्लोरोक्विन को और अमेरिका के रिलेशन, सब चीजों को कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके जल्दी जुड़ो, 8 बजे जुड़ जाए करो, इससे 8 बजे क्लास शुरू हो जाए, और 2-3 दिन में इम्प्रूव हो जाएगी, चिंता मत करो इसको, ठीक है। मुझे लग रहा है आज का ठीक रहा। हाँ यस सर। चलो मैं एंड कर रहा हूँ।
सर थैंक यू सर सर। इसमें ना एक रिकॉर्डिंग होता हुआ आ रहा है, क्या ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो अपनी? हाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखूंगा कैसी आ रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ओके। ठीक है, नमस्ते सर। थैंक यू सर, नमस्ते सर, सर नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते।